हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प, जिसका मतलब है मदद के लिए हाथ बढ़ाना। मदद सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली की जाए। आप अपने अच्छे थॉट्स को, अच्छे विचारों को आगे बढ़ा कर लोगों तक पहुंचा कर भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा बस यही मोटिव है कि मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ अच्छे थॉट्स को आगे बढ़ाऊं, जिससे अगर आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी चेंज आता है, बदलाव आता है, मेरी वीडियो से अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बेटर आप फील कर पाते हैं, आपकी अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या शादी करना ज़रूरी होता है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है और उनके लिए रिश्ते भी ढूंढे जा रहे हैं, तो उनके लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज से हैं, डरे से हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। उनको ऐसे लग रहा है कि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, उनकी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। नेट पे भी सर्च कर चुके हैं तो बहुत कंफ्यूज से हैं कि शादी उन्हें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो अभी शादी करने वाले हैं या जिनकी अभी शादी होने वाली है, तो वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एकदम से बहुत सारी शादी का मीन्स बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता होगा उन्हें। पर ऐसा नहीं है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ उसके फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि शादी करना क्या ज़रूरी है होता है। तो शादी क्या है। शादी, जिसे विवाह भी कहा गया है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है, जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा समधियों के बीच अधिकार और दायित्वों को स्थापित करता है, शादी कहलाता है। या अगर हम समझे तो सिंपल शब्दों में, शादी एक ऐसे व्यक्ति का साथ हमें देता है जिसके लिए हम दुनिया में सबसे स्पेशल बन जाते हैं, और वो पर्सन भी हमारे लिए पूरी दुनिया बन जाते हैं, शादी कहलाता है। शादी का मतलब अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करना और उन्हें अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा मानना है। शादी जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना दुनिया की बाकी सारी व्यवस्थाएं टूटकर बिखर जाएंगी। अगर विवाह सफल हो जाए तो इसकी खूबियों का कोई अंत नहीं है, और वहीं विवाह असफल हो जाए तो इसकी बुराइयों का कोई अंत नहीं है। दो लोगों का जीवन भर का साथ चलने का निर्णय ही शादी कहलाता है, और एक दूसरे के अलग अलग विचारों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना ही शादी है। तो एक उम्र के बाद जब भी घर में शादी की बात चलती है तो ज़्यादातर लोग शादी से भागने लगते हैं, और उन्हें अपनी आज़ादी खोने का डर लगता है, और उन्हें लगता है कि शादी के बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ उनके सिर पर गिरने वाला है। तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। शादी करना हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। एक स्वस्थ लड़का या लड़की शादी की उम्र होने के बाद आपस में परिवार की मर्जी से शादी करते हैं तो ये अरेंज मैरिज कहलाता है। वहीं कुछ लोग लव करने के बाद, यानी कि प्यार करने के बाद शादी करते हैं, तो इसे लव मैरिज कहा जाता है। शादी करने के अपने फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां निभाना होता है, फिर भी लोग शादी करते हैं, क्योंकि जीवन और वंश को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए शादी करना ज़रूरी होता है। उम्र ढलने के साथ साथ लोगों को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की भी। इसीलिए लोग शादी करते हैं। शादी एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब कि एक सामान्य प्रक्रिया है। फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं और नेट पे सर्च करते रहते हैं कि क्या शादी के बाद उन्हें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या क्या नुकसान भी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि शादी के बाद क्या शादी करना ज़रूरी होता है, और शादी के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान। तो शादी के फ़ायदे होते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है, नंबर 1, ख्याल रखने वाला या ख्याल रखने वाली। शादी के बाद आपका कोई ख्याल रखने वाला या ख्याल रखने वाली आ जाती हैं,
और एक समय के बाद हमें लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ती रहती है, जो कि सिंगल रहने पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियली स्ट्रांग। अगर शादी के बाद हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं या दोनों जो लाइफ पार्टनर हैं वो अगर जॉब करते हैं तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। तो कोई भी एक्सपेंसेस आने पे वो लोग साथ में उसे पूरा कर सकते हैं, तो और सेविंग भी कर सकते हैं। तो अगर दोनों लाइफ पार्टनर में से दोनों पर्सन जो है अगर जॉब करते हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। और या फिर अगर शादी करने के बाद अगर आपका एक लाइफ पार्टनर अगर घर पे रहते हैं, वो जॉब नहीं करते हैं, घर संभालते हैं, तो भी कुछ ना कुछ वो सेविंग करते ही रहते हैं, जो उन्हें खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं या कोई भी अदर सेविंग से वो करते ही रहते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पे वे काम आ जाते हैं, तो भी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन भर का साथ और भरोसा। जीवन भर का साथ और भरोसा सिर्फ हमें शादी में ही मिल पाता है, क्योंकि ये कमिटमेंट है जो हमें हमारा जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ हम सुख या दुख में हमेशा साथ निभाते हैं, जो कि किसी और रिश्ते में उतना देखने को नहीं मिलता है जितना कि शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ देखने को मिलता है ज़्यादातर। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक रूप से स्वस्थ। अब जैसे कि देखिए जब सिंगल रहते हैं तो कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आती है तो उसे अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। पर अगर आपकी शादी हो जाती है तो कोई भी मुश्किल या परेशानी आती है तो आप लोग आपस में मिलकर भी उसे पूरा कर पाते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं। तो ये शादी में ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अकेलापन नहीं लगता, अकेलापन नहीं होता। उम्र ढलने के साथ साथ अकेलापन परेशान नहीं करता है। जीवन साथी का साथ रहता है तो मानसिक तौर पर इंसान मजबूत बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दाम्पत्य जीवन। शादी के बाद ही आप दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकते हैं, जो कि सिंगल होने पर यह पॉसिबल नहीं होता है, तो ये फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों का सुख। तो शादी के बाद ही आप पेरेंट्स बनते हैं और आप अपने बच्चों को धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखते हैं और उनके बड़े होते हुए देखते हुए आप उनके साथ अपने बचपन को भी जी पाते हैं। और बच्चों के साथ रहने पर माइंड स्ट्रेस फ्री भी रहता है, अच्छा फील होता है। तो ये सुख भी हमें जो है शादी के बाद ही मिल पाता है, सिंगल रहने पे तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है खाने पीने की दिक्कत नहीं होती। अगर आप जॉब करते हैं और बाहर जाते हैं तो घर आने पर आपको कभी भी खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं आपके आने से पहले या आपके आने पर आपके लिए टेस्टी खाना तैयार रखते हैं। तो ये भी शादी में ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिम्मेदार पर्सन बन जाते हैं आप। शादी से पहले जिम्मेदारियां कम होती हैं, सिर्फ आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। पर जैसे ही शादी हो जाती है आपको अपने लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। फिर बाद में बच्चे होते हैं तो बच्चों की भी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और अपने परिवार की भी आपको चिंता होती है। तो उसके लिए आप एफर्ट्स करते हैं, काम करते हैं, तो जिससे कि आप एक जिम्मेदार पर्सन बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुरी आदतों से छुटकारा। अगर शादी से पहले आप शराब, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा ये सब खाते थे, तो शादी होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली, आपके बच्चों का क्या होगा। तो ये सब सोचकर भी जो है बहुत लोग जो है ये बैड हैबिट्स जो होती हैं, बुरी आदतें, इसे छोड़ देते हैं तो और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुढ़ापे का सहारा। देखिए, जब तक हम यंग हैं तब तक हमें कुछ नहीं लगता है, हमें लगता है कि हाँ हम सिंगल ठीक हैं। पर धीरे धीरे उम्र बढ़ती रहती है और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। पर अगर आपकी शादी हो जाती है तो जो आपके पार्टनर हैं वो हमेशा आपका साथ निभाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। तो शादी के बाद बुढ़ापा आने पर एक दूसरे का वो सहारा बनते हैं। तो इस तरीके से जो बुढ़ापा जो जीवन है वो हम अच्छे से गुजार पाते हैं, नहीं तो बहुत अकेलापन सा लगता है और बहुत बेकार लगता है। तो ऐसा बुढ़ापे का हमारा सहारा जो है
वो हमारा जीवन साथी बन जाता है। तो ये फ़ायदा होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ चीज़ों के फ़ायदे भी हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो अब हम इसके नुकसान देखते हैं। नुकसान क्या क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही जो सबको लगता है कि आज़ादी पर पाबंदी। तो देखिए, शादी से पहले आप चाहे कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, पर शादी होने के बाद थोड़ी सी हमारी फ्रीडम कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि अगर आप पार्टी करना चाहते हैं लेट नाइट स्पेंड करना चाहते हैं अपने पार्टनर्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप फैमिली में बताकर जाते हैं तो हो सकता है झगड़े भी हों। तो झगड़े भी कई बार हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाता है तो आज़ादी पर पाबंदी लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खर्चे का बढ़ना। तो शादी से पहले आपके खर्चे थोड़े कम होते हैं, पर शादी होने के बाद आपके लाइफ पार्टनर के खर्चे भी आप ही को उठाने होते हैं, और अगर बाद में बच्चे होते हैं तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारे खर्चे होने लगते हैं। तो खर्चों का बढ़ना भी एक वो है नुकसान, कि शादी के बाद बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। मगर हाँ, दोनों अगर वर्किंग हैं, दोनों अगर जॉब कर रहे हैं तो वो खर्चों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस। शादी के बाद आपको अपने फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस होने लगता है। आपको लगता है कि आप अपना जीवन जो है कैसे बिताएंगे और उसे कैसे स्पेंड करना है। आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको होने लगता है, टेंशन होने लगती है। तो ये है आपका जो वीक पॉइंट है, मतलब इसमें जो शादी के नुकसान हैं वो ये हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समझौते। शादी के बाद हमें बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट। वो तो हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तो चलता ही है, पर शादी में भी ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि शादी के बाद बच्चे होने के बाद बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर ऐसे में आपको जॉब भी करना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उस समय परिस्थितियों के अनुरूप जो सही निर्णय लेना होता है वो फिर आप लेते हैं। मतलब जो राइट डिसीजन होता है उस टाइम आपको जो ठीक लगता है फिर वो आप वो करते हैं। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन भर का दुख। अगर आपको मतलब देखिए, शादी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक गैम्बलिंग की तरह ही है, जुआ की तरह है। अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो आपकी जो ज़िंदगी है मतलब खुशियों से भर जाएगी। और वहीं अगर लाइफ पार्टनर आपको सही ना मिले, गलत मिल जाए, तो क्या होगा, ज़िंदगी भर का दुख मिल जाएगा। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिना मतलब की दोस्ती से पीछा छूटना। शादी के बाद जो आपके बहुत सारे जो फ्रेंड्स बने होते हैं तो उनमें भी पता चल जाता है कि हाँ, कौन से अच्छे फ्रेंड्स हैं, कौन से नहीं, कौन से बिना मतलब के ही हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स से भी पीछा छूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी आपको ये शादी के फ़ायदे और नुकसान बताए। आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है कुछ पसंद आई होगी, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।